हाल ही में बौद्ध धर्मगुरु बनते शाक्यपुत्र सागर थेरो की कई लोगों ने आलोचना की है क्योंकि उन्होंने 20 नवंबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार करते समय डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञाओं को ग्वालियर में 8 जून 2025 को आयोजित एक कार्यक्रम में दोहराया था। यह भी याद रखना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर जन्म से हिंदू थे। बौद्ध धर्म स्वीकार करते समय अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थीं, जिन्हें त्याग प्रतिज्ञा और बौद्ध सिद्धांतों का पालन करने की प्रतिज्ञाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन प्रतिज्ञाओं में हिंदू धर्म और उसके रीति रिवाजों का त्याग, बुद्ध और उनकी शिक्षाओं में आस्था की पुष्टि और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने, करुणा का अभ्यास करने और समानता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा शामिल थी। हिंदू कट्टरपंथियों ने इन प्रतिज्ञाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, लेकिन सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया है। तो क्या इन परिस्थितियों में यह पूरा मामला कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है? हमें यह सवाल भी पूछना चाहिए कि बदलते सामाजिक माहौल, नए कानूनों, नए सामाजिक राजनीतिक समीकरणों और सबसे बढ़कर जब लोग अंतर्धार्मिक सद्भाव की तलाश कर रहे हैं, तो इन प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व है? IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बुद्ध गाथा सम्मेलन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब आयोजनकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है, उन पर FIR की तैयारी है। आयोजन की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। SDM ने यह साफ कहा है, विवादास्पद बातें मंच से कही गई है, नोटिस जारी होगा, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, FIR भी होगी। ये SDM का बयान सामने आ गया है। 3 दिवसीय बुद्ध गाथा सम्मेलन हुआ था, वहां पर शपथ दिलाई गई थी। बौद्ध आचार्य धम्म उपदेशक भिक्खु भदंत शाक्य ने हिंदू धर्म त्यागने की शपथ दिलाई थी। और अब आप देखिए, IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। अभी थोड़ी देर पहले 1:30 बजे बड़ी बहस भी हुई थी IBC 24 पर। हमने इस पर डिबेट की, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और अब IBC 24 की खबर का असर हुआ है। बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, अब आयोजनकर्ताओं के ऊपर FIR की तैयारी है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं ग्वालियर का हमारे साथ संवाददाता नासिर गौरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरह से यहां पर यह विवादित आयोजन किया गया था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आयोजनकर्ता इस तरह का आयोजन कर देते हैं, 3 दिनों तक ये आयोजन चलता है, तब प्रशासन को कानो कान खबर नहीं रहती है, लेकिन अब FIR की तैयारी है। FIR के साथ और क्या कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं ताकि इस तरह की तस्वीरें दोबारा सामने ना आए? देखिए आकांक्षा, ये FIR की कार्रवाई और नोटिस की जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ IBC 24 के द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद हो रही है, क्योंकि हमने लगातार उनसे पूछा था कि आप बोलिए इस मामले को लेकर, क्योंकि एक वीडियो जो है काफी विवादास्पद है, आपको अपना पक्ष रखना होगा, लेकिन पुलिस और प्रशासन दोनों ही इस मामले से बच रहे थे। उनका कहना था कि कोई शिकायत करता है तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जिस तरह से IBC 24 ने बताया कि लगातार जिस तरह से सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए एक विवादास्पद वीडियो है जो वायरल किया जा रहा है और उसको वायरल हो रहा है और उसको लेकर बाद अब नोटिस जारी किया जा रहा है और उस FIR की बात की जा रही है। उसमें साफ कहा गया है कि पहले जब आयोजन हो रहा था तब 6, 7, 8 को यह आयोजन था और उसके लास्ट में तो उनको पहले प्रशासन ने बुलाकर एक बैठक की थी। वो बैठक में कहा था कि कोई भी विवादास्पद चीजें इस कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोजन के दौरान विवादास्पद चीजें देखने को मिली, साथ ही शपथ देखने को मिली, हिंदू धर्म को त्यागने तक की बात की गई, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के अपमान की बात की गई और इस सारी चीजों को उठाकर IBC 24 ने दिखाया था और लोगों की भी राय ली। और उसके बाद अब ग्वालियर जिला प्रशासन की आंख खुली है और अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं। धारा 168 के तहत ये नोटिस जारी किया जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि शाम में हो सकती है, क्योंकि कल एक बड़ा आयोजन अभी दलित समाज का है 11 जून को, क्योंकि ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ही होगी या फिर तैयारी ये भी है कि 1-2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है? बिल्कुल गिरफ्तारी, क्योंकि जो आयोजन के जो मुख्य आयोजनकर्ता है लगभग 3 हैं, उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं, FIR दर्ज की जाएगी और गिरफ्तारी, मुझे लगता है शायद गिरफ्तारी करने से थोड़ा सा पुलिस ढिलाई देगी, क्योंकि एक बड़ा आयोजन जैसा कि मैंने कहा कि कल 11 जून को होना है, तो पुलिस नहीं चाहेगी और पुलिस और प्रशासन नहीं चाहेंगे कि अभी कोई विवादास्पद स्थिति हो, क्योंकि ग्वालियर अंचल में हम देखें तो 1 महीने से लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। दलित बनाम सवर्ण चल रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना होनी है,
जिसको एक पक्ष चाहता है कि लगाया जाए, दूसरा पक्ष चाहता है नहीं लगाया जाए। ठीक। इसको लेकर पहले से तनाव की स्थिति है और इस बीच में ये शपथ जैसी बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं माहौल बेहद गर्मा गया है और ऐसे में पुलिस और प्रशासन की पहली कोशिश यही है कि बिल्कुल मामले नासिर, को और हम देख भी रहे थे बीते कई दिनों से लगातार यहाँ पर सियासत भी गर्मा रही थी और खासतौर पर देखिए किस तरह से शपथ दिलाई जा रही थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। समझते हैं कि आपको बौद्ध धर्म से प्यार है, लेकिन सनातन पर इस तरह से प्रहार क्यों? यही सवाल IBC 24 ने उठाया और अब देखिए हमारी खबर का असर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देखिए हमारे संवाददाता पूरी जानकारी दे रहे थे कि आखिर अब इस पूरे मामले में अपडेट क्या है। तो लगातार ये सम्मेलन विवादों में रहा है। हजारों लोगों को हिंदू धर्म त्यागने और देवी देवताओं की पूजा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई। इस पर सियासत किस तरह से अब हावी है मध्य प्रदेश में, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा।